हेलो गाइस, आई एम राजू सर। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस वीडियो लेक्चर में हम मेनली डिस्कस करेंगे प्लाज्मा के बारे में। तो चलिए देखते हैं प्लाज्मा होता क्या है। तो ऑलरेडी आप भी जानते हैं कि अभी हम लोग प्लाज्मा जानने के पहले ऑलरेडी हम 3 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस होता है। तो ऑलरेडी आपको भी पता है कि कोई चीज अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस होगा तो उसके जो पार्टिकल होते हैं ऑलरेडी आप भी जानते हैं कि बहुत कनेक्टेड, बहुत पास होते हैं। क्यों कि सॉलिड के जो सॉलिड होता है तो उनका शेप भी डिफिनिट होता है और साइज भी क्या होता है, डिफिनिट होता है। उसी तरह यदि हम गैस की लेते हैं तो गैस के पार्टिकल जो होते हैं वो मॉडरेट कंडीशन में रहते हैं। इट मीन मॉडरेट का मतलब ये हुआ कि सॉलिड से कम होता है और आपके गैस के पार्टिकल से कम होता है। आपने ये देखा। तो ऑलरेडी आप भी जानते हो जो लिक्विड होता है तो लिक्विड का जो उसका वॉल्यूम तो फिक्स रहता है बट शेप जो होता है ऑलरेडी डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप किसी भी कंटेनर में यदि वाटर को आप पुट करते हो तो वहां पर देखते हो कि वो हर जगह अपना शेप को चेंज कर लेता है। अब आते हैं गैस के बारे में। तो ऑलरेडी आप भी जानते हैं गैस को पार्टिकल होते हैं कि बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं। तो गैस के पार्टिकल फैले होने के चलते ना इनका शेप भी फिक्स होता है और ना साइज भी फिक्स होता है। तो आपने ये चीज जाना, बट मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे प्लाज्मा के बारे में। तो अभी देखेंगे प्लाज्मा, आखिर में प्लाज्मा जो वर्ड कहाँ से आया है और इसके हम बारे में देखेंगे। हम प्लाज्मा आपको बताएंगे कि आखिर में प्लाज्मा का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए प्लाज्मा जो वर्ड है एक एशियन ग्रीक वर्ड होता है, मोल्डेबल का मतलब होते है जेली। जैसे आप लोग देखते हो जेली के स्ट्रक्चर, आप लोग मटेरियल को देखते हो तो उसका मतलब होता है जेली। इट मीन प्लाज्मा इज द ऑब्टेन्ड कर्ड। देखिए आपने, इसका मतलब आता है कि जेली। प्लाज्मा को हम हमेशा बोलते हैं कि द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। देखो आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है। आप देखिए एक कंसिस्ट ऑफ द सुपर एनर्जेटिक एंड द सुपर एक्साइटेड पार्टिकल होता है। अब हम देखेंगे आखिर में कि जो प्लाज्मा के जो पार्टिकल होते हैं आखिर में क्यों ज्यादा सुपर एक्साइटेड होते हैं। इसके जानने के पहले मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताना चाहता हूं, तब आप इसको क्लियर से आप समझ पाइएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करिए हमने यहाँ पर हमने कंटेनर लिया। सपोज करिए कंटेनर को हमने क्या किया, इस कंटेनर में हमने गैस के पार्टिकल को लिया। गैस था, सपोज करें कि इस कंटेनर में पूरा गैस है, सपोज करिए। तो इस हम कंटेनर को क्या किया, पूरा हमने टाइटली इसको चारों तरफ से इसको हमने क्या किया, उसको हम बंद कर दिया। आपने देखा तो जो गैस के पार्टिकल है इसके अंदर रहेंगे। अब देखिए जो गैस के पार्टिकल हैं हम इनको हाईली टेम्परेचर पे इनको हम हीट करेंगे। तो ऑलरेडी आपको पता है कि जब हाईली टेम्परेचर करते हैं, हाईली टेम्परेचर पर इसको हम क्या करेंगे, जो हीट करेंगे। तो ऑलरेडी जानते हो कि गैस के जो पार्टिकल होते हैं इनमें कोई चार्ज नहीं होता है, बट हम जैसे इस पार्टिकल को हीट करेंगे तो देखिए मान लीजिए एटम है ये वाला, तो जैसे हम हीट करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, बाहर निकलेंगे। इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जितने भी सारे इस गैस के जितने भी सारे पार्टिकल हैं तो ये मैटर, ये आपको क्या निकालेंगे, बाहर। जो आपका इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके बाहर निकलेंगे। देखा बच्चों। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो ऑलरेडी आप भी जानते हो कि कोई भी जब एटम होता है तो उसके अंदर पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तो आप देखिएगा जब हमने हीट किया तो देखा आपने, जब पूरा हाई टेम्परेचर पे हमने हीट किया तो इसके जो पार्टिकल हैं बच्चों, देख रहे हैं ना, इसके पार्टिकल जो आपके इलेक्ट्रॉन है देखिए बाहर निकल रहे। तो देखिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे बाहर और बहुत सारे क्या निकलेंगे, यहाँ पे प्लस भी चार्ज। इसके एटम के अंदर ऑलरेडी तो प्लस चार्ज रहेगा ही। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे हमने हीट किया तो जो हमारा एक गैस है ये आयोनाइज हो गया। आयोनाइज का मतलब होता है कि देखिए आपको पॉजिटिव भी चार्ज आपको दिख रहा है, आपको निगेटिव भी चार्ज भी आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, तो देखिए इसके ऑलरेडी आप भी जानते हो तो गैस होता है। तो यदि हम कह रहा है यहाँ पर कि फॉर्म इज द फ्रॉम द ऑर्गेनाइज्ड गैस, जैसे हमने प्लाज्मा को वेरी हाई टेम्परेचर पर हीट किया तो हमें आयोनाइज गैस मिला। क्या मिला बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमें आयोनाइज गैस मिला। बट वही जो गैस होता है तो गैस को देखिएगा बच्चों, तो गैस क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। बट जो हमारा प्लाज्मा होता है देखिए ये गुड
कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हम इसमें करंट पास करेंगे तो ये हमारा गुड कंडक्टर हुआ। क्यों हुआ कि ये हमारा जो पार्टिकल हो गया ये आयोनाइज हो गया। क्या हो गया बच्चों? और आयोनाइज होने के चलते ये हमारा जो प्लाज्मा होगा वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो आपने ये बात को आई होप कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। अब देखिए इसके बताने के पहले मैं एक चीज यहाँ पे मिसिंग कर गया कि प्लाज्मा को सबसे पहले आइडिया एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम क्रूकर्स। क्या नाम था? विलियम क्रूकर्स। वो 1879 में वो बताए थे कि प्लाज्मा का था, बट उसने उस समय प्लाज्मा का नाम वो रेडिएंट मैटर दिए थे। प्लाज्मा का नाम ये आपको रेडिएंट मैटर के नाम से दिए थे, बट ये प्लाज्मा का जो आपका नाम पड़ा वो देखिए ये जो आपके साइंटिस्ट है आपको इरविंग लेंगुर मॉर इन जो 1928 में ये जो हमारे साइंटिस्ट थे प्लाज्मा जो टर्म का नाम पड़ा ये आपको 1928 में प्लाज्मा का नाम पड़ा। अब देखिए तो प्लाज्मा लाइक गैस द हैव द देखिए इनका डिफिनिट शेप होता है, देखिए इंडिफिनिट वॉल्यूम होता है। आपने गैस का भी देखा तो जो गैस का शेप होता है इंडिफिनिट होता है और उसके वॉल्यूम भी क्या होता है? इंडिफिनिट होता है। उसी तरह हमारा प्लाज्मा का भी जो ऑलरेडी प्लाज्मा लाइक द गैस ये भी तो गैस की तरह है, तो प्लाज्मा का भी इंडिफिनिट शेप भी होता है और इसका इंडिफिनिट वैल्यू भी होता है। आपने चीज समझा? अब देखिए ऑलरेडी जानते हो कि प्लाज्मा आयोनाइज गैस होता है तो लाइटनिंग एंड द नियॉन गैस। देखिए बच्चों आप लाइटनिंग देखते हो, जैसे इस लाइटनिंग जानने के पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि इनके सबसे बेस्ट एग्जांपल है बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इनके बेस्ट जो एग्जांपल है वो प्लाज्मा टीवी। आपने नाम सुने होगा, देखिएगा प्लाज्मा टीवी ये आपकी मार्केट में बहुत हाईली रेट में मिलता है। आप देखिएगा जो प्लाज्मा टीवी का सपोज करिए कि ये पिक्चर ट्यूब है, थोड़ा सा मेरे से ड्राइंग गड़बड़ हो रहा है, सपोज करिए पिक्चर ट्यूब है, तो देखिए क्या होता है कि जो हमारा प्लाज्मा होता है वो हमें कहां कहां पाया जाता है। तो हमारा प्लाज्मा टीवी हो गया, फिर आपका स्टार हो गया, फिर आपका मरकरी लैंप हो गया, वहां पे सारी चीजें क्या होता है आपको ये सारी चीजें आपका लैंप हो गया, ये सारी चीजें आपको प्लाज्मा वहां पर देखने मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बता देना चाहते हैं, देखिए प्लाज्मा टीवी में क्या होता है कि जिसका पिक्चर ट्यूब होता है, इस पिक्चर ट्यूब में गैस भरा रहता है। इस पिक्चर ट्यूब में क्या होता है? गैस भरा रहता है। हम जैसे इसमें हमने करंट पास करते हैं तो ये जो पार्टिकल जो गैस के पार्टिकल है ये आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइज का मतलब प्लस और माइनस, इसका ये आपका जो इलेक्ट्रॉन चार्ज बाहर निकल जाता है, जो हमको स्क्रीन पे ये डॉटेड डॉटेड करके दिखाता है। जो आपका पिक्चर ट्यूब प्लाज्मा टीवी वाला जो होता है उसकी स्क्रीन बहुत अच्छा बहुत क्लियर करके आपको दिखाई देता है। उसी तरह जो हमारा स्टार होता है वो भी स्टार के भी अंदर प्लाज्मा होता है। उसी तरह हमारा जो मरकरी लैंप होता है उसमें भी आपको प्लाज्मा पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे प्लाज्मा इज द एजिली कंप्रेस बिकॉज देयर इज द ग्रेट डील इन द फ्री स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। बच्चों देखिएगा जाहिर सी बात है हम गैस को हीट किए तो इनके भी अंदर क्या होगा? गैस के पार्टिकल बहुत सारे इसमें प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप तो ऑलरेडी पहले भी हम आपको बता चुका हूं कि प्लाज्मा क्या होता है? गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, और साथ साथ में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी आपको बनाता है। यहाँ पे ऑलरेडी क्लास 10th में आपको पढ़ाया जाएगा कि जब भी हम किसी सर्किट में यदि हम करंट को पास करते हैं तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होने के अलावा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। उसी तरह यदि हम प्लाज्मा तो गुड कंडक्टर होता है और साथ साथ में वहां वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। अब देखिए क्रिएट इन द स्टार बिकॉज द वेरी हाई टेम्परेचर, क्योंकि स्टार में क्यों क्रिएट होता है कि उसके भी अंदर बहुत हाईली टेम्परेचर होता है जिसके चलते प्लाज्मा के गैसे फॉर्म होता है और प्लाज्मा वहां पे फॉर्म होता है। अब देखिए उसी तरह देखिए फ्लोरेसेंट ट्यूब हो गया, नियॉन साइन हो गया, जिसे देखिए कहीं कहीं पे कि आपको साइनिंग बोर्ड पे आपको दूर से चमकता हुआ दिखाई देगा। तो आई होप कि इस प्लाज्मा को आप अच्छे से समझे होंगे। देखिए यहाँ पे ये दिखाया गया है, थोड़ा सा उसको इमेज बनाकर दिखाई दिया है। आई होप कि प्लाज्मा को आप सही से समझे होंगे। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।